Hello and welcome students. In this video I shall explain you the remaining part of the story The Selfish Giant. Giant repents. The giant's heart melted at this scene. He said that he was really selfish. He also said that he now understood why the spring didn't come. He would put that little boy on the top of the tree. He would also put down the wall. His garden shall be the children's playground forever. He was sorry for what he had done. दैत्य पछताता है, यानी कि जो जायंट था उसे अपने किए पर पछतावा होता है। इस दृश्य को देखकर दैत्य का दिल जो है वो पिघल जाता है। उसने कहा कि वो कितना स्वार्थी है। उसने यह भी कहा कि अब उसे समझ में आ गया है कि उसके यहाँ स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु क्यों नहीं आई। वह उस छोटे से बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचाएगा और वो दीवार भी गिरा देगा और हमेशा हमेशा के लिए उसका बाग जो है वो बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बनेगा। जो उसने किया उसे उस पर पछतावा हुआ, उसे काफ़ी दुख हुआ। The children and the giant. When the children saw the giant, they ran away. The garden became winter again. Only the little boy didn't run. He was weeping. He didn't see the giant coming. The giant put the boy up into the tree. The tree blossomed at once. The little boy kissed the giant. The other children saw that the giant was not wicked. They came running back. With them came the spring. The giant told the children that it was their garden. He pulled down the wall. People saw the giant playing with the children during noon. बच्चे और दैत्य खेलते हैं। जब बच्चों ने दानव को या दैत्य को आते हुए देखा तो वो दौड़ खड़े हुए, वो वहाँ से भाग गए। गार्डन में फिर से विंटर आ गई, लेकिन वो जो छोटा लड़का था वो वहाँ से नहीं, वो रो रहा था। उसने दानव को आते हुए नहीं देखा या दैत्य को आते हुए नहीं देखा। दैत्य ने उस लड़के को पेड़ पर में पहुँचा दिया और फ़ौरन उस पेड़ पर जो है बस एकदम बाहर आ गई, एकदम से वो ब्लॉसम कर गया। छोटे से बच्चे ने उस जो दैत्य था, जो जायंट था, उसको किस किया। दूसरे बच्चों ने जब देखा कि जो दैत्य है वो विकेट नहीं है, बुरा नहीं है, तो वो दौड़कर वापस आ गए। उनके साथ बसंत ऋतु भी वापस आ गई। दैत्य ने बच्चों को बताया कि ये बाग उनका है और उसने वहाँ पर जो चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी थी उसे भी गिरा दिया। लोगों ने दैत्य को दोपहर के समय बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। The absent child. Every afternoon the children came and played with the giant, but the giant wanted to see the little boy. The little boy didn't come. हर दोपहर बच्चे आते थे और जायंट के साथ खेलते थे, दैत्य के साथ खेलते थे, लेकिन जो जायंट था वो उस छोटे लड़के को देखना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, लेकिन वो छोटा लड़का वापस नहीं आया। Most beautiful flowers. Years went over. The giant grew very weak. He watched the children playing. He used to say that children were the most beautiful flowers. सबसे सुंदर फूल। सालों गुजर गए। अब जो जायंट था यानी जो दैत्य था वो बहुत कमज़ोर हो गया था और बूढ़ा हो गया था। वो बच्चों को खेलते हुए देखता था और कहा करता था कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के सबसे सुंदर फूल हैं। The return of the little boy. One winter morning, the giant suddenly rubbed his eyes. He saw a very beautiful scene. In one corner, there stood a lovely tree with white blossoms. Its branches were golden. The little boy stood under it. The giant saw that the little boy was wounded. He had the print of 2 nails on his hands and feet. The giant was very angry. He said that he would slay the man who had wounded him. एक विंटर मॉर्निंग यानी कि सर्दियों की सुबह जो दैत्य था उसने अचानक से अपनी आंखें मली। उसने एक बहुत प्यारा दृश्य देखा। गार्डन के एक कॉर्नर में एक बहुत प्यारा पेड़ था जिस पर वाइट कलियां लगी हुई थी, सफ़ेद कलियां लगी हुई थी और उसकी जो ब्रांचेस थी, जो टहनियाँ थी वो सुनहरी थी। उसके नीचे वो छोटा लड़का खड़ा हुआ था। दैत्य ने देखा कि वो लड़का जो था वो ज़ख्मी था, घायल था। उसके हाथों और पैरों पर 2 नाखूनों के निशान थे।
जायंट को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि जिसने भी उसको घायल किया है वो उसको कत्ल कर देगा। Paradise. But the boy told the giant that those were the wounds of love. The giant at once asked the boy who he was. A strange fear fell on the giant. The boy smiled. He told the giant to come with him to his garden. His garden was paradise. The giant found dead. The children found the giant dead under a tree. He was covered with white blossoms. लेकिन उस लड़के ने दैत्य को बताया कि ये प्यार के ज़ख्म हैं। जो दैत्य था उसने फ़ौरन उस लड़के से पूछा कि वो कौन है। एक अद्भुत डर जो था वो दैत्य पर छा गया। वो लड़का मुस्कुराया। उसने दैत्य को उसके साथ चलने उसके बाग में आने के लिए कहा। उसका बाग जो था वो स्वर्ग था। जायंट यानी दैत्य जो था वो मरा हुआ मिला। बच्चों ने दैत्य को पेड़ के नीचे मरा हुआ पाया। वह सफ़ेद कलियों से ढका हुआ था।